आप सभी का इंग्लिश ज्ञान क्लासेज में स्वागत है। पिछला जो टेंस हमने पढ़ाया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब हम पढ़ाने चल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस माने होता है जारी रहना, जारी होना, कोई काम जारी हो। जैसे वह जा रहा है, वह लिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं इत्यादि। तो ध्यान ये देना है कि कॉन्टिन्यूअस माने लगातार, वेंट ऑन, जारी रखना। प्रेजेंट माने है। टेंस आप जान ही रहे हैं, टेंस को पढ़ ही रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होता है। तो जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएगा उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ये दो प्रकार का होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सब्जेक्ट ध्यान दें, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सिंगुलर में हम ही, सी, इट, कोई नाम चाहे जो नाम रहे, इसमें ध्यान देंगे। प्लूरल में आई, बी, यू, दे। संस्कृत में एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में केवल एक वचन और बहुवचन होता है। तो ही, सी, इट किसी नाम और आई, बी, यू, दे इसी के बीच में जो है चलता हुआ टेंस नजर आता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ही, सी, इट कोई नाम ये सिंगुलर में डिनोट होता है। आई, बी, यू, दे और कोई दो नाम हो तो उसको हम प्लूरल में डिनोट करते हैं या जानते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ होता है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, वह लिख रहा है। मैं बाजार जा रहा हूं। कहने मतलब रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रहा है आएगा तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। स्ट्रक्चर में दे रहे हैं जिससे क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर। इज, एम, आर और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ध्यान ये रहे, सब्जेक्ट इज, एम, आर, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। इज का प्रयोग ही, सी, इट के साथ करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और किसी भी टेंस को पढ़ते समय हम ध्यान देंगे कि टेंस को, किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं टेंस को, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो जिस वाक्य में ना नहीं होगा ना क्या रहेगा उसे हम अफर्मेटिव जानेंगे या पॉजिटिव सेंटेंस के। वह लिख रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस अदर वर्ड इसी में रख रहे हैं। अब वह लिख रहा है, तो वह लिख रहा है तो ही इज, राइट माने लिखना होता है, आईएनजी और जोड़ दिए, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई के साथ एम लगता है, आई लिखे सब्जेक्ट। अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल में आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, आई, बी, यू और दे। ही, सी, इट जो है सिंगुलर में होता है, ही, सी, इट और कोई नाम। ये ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए हम बार बार इसको बता रहे हैं। तो ध्यान रहे, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम, गो में आई एन जी लगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। वह खाना बना रही है, तो सी हो जाएगा, सी इज
कुकिंग फूड, वह व्याकरण लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। तो ही इज राइटिंग ग्रामर, ही इज राइटिंग ग्रामर। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड में रखेंगे और इस प्रकार आपका अफर्मेटिव पूरा हो जाएगा। पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। आज सब जिसमें आएगा उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। अब निगेटिव पढ़ते हैं तो ध्यान रहे, निगेटिव मीन्स नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य होने पर इज नॉट, एम नॉट और नॉट कहने का मतलब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज नॉट, इज नॉट ही सी इट के साथ, एम नॉट केवल आई के साथ, एम नॉट प्लस आर नॉट, कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में कोई एक लेंगे। तो आर नॉट किसके साथ होगा, आई छोड़कर, बी यू दे के साथ, बी यू दे के साथ, इज जो है ही सीट किसी नाम के साथ, आर नॉट प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, इसी में रखना है। जैसे वह नहीं जा रहा है, रहा है, रहा, रहा आया तो कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ही इज नॉट, गो माने जाना, आईएनजी गोइंग, ही इज नॉट गोइंग। तुम अपना पाठ नहीं याद कर रहे हो, तो यू के साथ क्या लगेगा, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार नकारात्मक वाक्य होने पर सब्जेक्ट इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और अदर वर्ड को लिखकर हम वाक्य को बना लेंगे। किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने के लिए इज, एम, आर, रहा है, रही है अगर है तो इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड में लिखकर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम निगेटिव को पूर्ण करते हैं। अब इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य होने पर इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। पहचान आपको मालूम है इसलिए पहचान हम लिख देते हैं यहाँ दोबारा, रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से लगा होगा, आपको ध्यान रहे। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य होने पर इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम इसको इसी फार्मूले में रखेंगे, ध्यान ये रहे। जैसे क्या वह
खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है? तो तुरंत वह ने बताया इज को लगाओ, इज ही प्लेइंग? क्या हम खाना खा रहे हैं? तो वी है तो यहां लग जाएगा आर बी ईटिंग फूड। क्या वे नाच रहे हैं? आर दे डांसिंग? आर दे डांसिंग? इस प्रकार से हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल सरल तरीके से सीखेंगे। आपके ध्यान में रहे कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर और प्लूरल के रूप में होता है। सिंगुलर में ही सीट कोई नाम आता है, आई बी यू दे जो है प्लूरल में आता है, और इसी के बीच में जो है पूरा टेंस जो है चलता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ नजर आता है। ये ध्यान में रहे। ही सी इट कॉन्टिन्यूअस में रहा को ध्यान में रखेंगे। कोई काम जारी होने का कार्य जो है कॉन्टिन्यूअस में होता है। अब हम पढ़ते हैं WH टाइप में। WH टाइप मीन्स होता है यदि, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द, यदि कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसका फार्मूला WH होगा, फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और वाक्य को पूर्ण कर देंगे। अब पढ़ना है WH टाइप। ध्यान में रहे WH टाइप इंट्रोगेटिव। क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जैसे तुम कहाँ रह रहे हो। अब ध्यान ये देना है, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना होगा। कहाँ, वेयर। तुमने बताया रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यू ने बताया कि आर लगाएंगे। आर यू लिव माने रहना, ING। आर यू लिविंग? वेयर आर यू लिविंग? तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या की अंग्रेजी व्हाट। याद ध्यान में ये रहे आपके कि कब, कहाँ, क्यों बीच में आया हो तब इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया है। तो व्हाट, यू फिर आया, व्हाट आर यू ने बताया व्हाट आर यू रीडिंग? व्हाट आर यू रीडिंग? तुम क्यों बाजार जा रहे हो? तो जाएगा क्यों, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट? ये ध्यान रहे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है होता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। पहले सब्जेक्ट इज एम आर, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ING और अदर वर्ड को लिखते हैं। ध्यान ये रहे, किसी भी सेंटेंस को जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बनाने के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर, इसके साथ आई, इज के साथ ही, सी, इट, किसी नाम, राम, श्याम, घनश्याम के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग हम बी यू दे के साथ करेंगे, बी यू दे। ये ध्यान रहे,
बी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इज एम और इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।